किताबें भर दो तो दे आएंगे। सब भरना भी करना जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि जी, वबरकातुहू। आप सब लोग खैरियत से हैं? अल्लाह का करम है। जी, आप सब खैरियत से हैं? जी अल्लाह का करम है। जी। अस्सलाम गुज़िश्ता वालेकुम। हफ्ते वालेकुम अस्सलाम। गुज़िश्ता हफ्ता हमारी क्लास नहीं हुई, जी उसकी हाँ। वजह जो है हमारी इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम थी। ठीक है। पढ़ लिया था। जी जी जी। इंशाल्लाह अब हम अस्सलाम अपना वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। आप सब खैरियत से हैं आपकी ना? तबीयत कैसी है मैम? तबीयत तो मेरी थोड़ी अलील चल रही है, पर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है, पहले से बेहतर है। ठीक है, चलिए अब हमारा सबक शुरू। देखिए, असाइनमेंट तो जिसने जमा किए हैं उर्दू एकेडमी में वो मुझ तक पहुंच गए हैं। जिसके भी असाइनमेंट हैं वो मुझ तक पहुंच गए हैं। और फर्स्ट असाइनमेंट एंड सेकंड असाइनमेंट जिसका भी कंप्लीट हो गया है वो प्लीज एकेडमी में मजहर भाई के हैंड ओवर कर दीजिए। और जी कहीं हाँ, भी प्रॉब्लम इंशाल्लाह। आ रही है तो आप मुझसे मालूमात कर सकती हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसमें आप है ना, हम और आप उसको हल कर सकते हैं। और जल्दी से जल्दी आप असाइनमेंट पर तवज्जो दें। जिसमें मुश्किल है वो आप उससे पूछ लें, क्लास टाइम में पूछ लें, व्हाट्सएप पर पूछ लें। तो आप असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे ना तो कहीं ना कहीं जरूर कोई परेशानी आएगी जिसका हल हमको मिल जाएगा। और जी हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट होने को है। इंशाल्लाह जनवरी मंथ में हम कंप्लीट करेंगे। फेब मंथ में हम इंशाल्लाह वही नंबर 1 से शुरू करेंगे। और फेब और मार्च में हमारा रिवीजन टाइम होगा इंशाल्लाह। क्लास ऑफ का सिलसिला चल रहा है कि क्लास ऑफ हो जाए, ऑनलाइन ना चले। मगर अभी ऐसा सुनने में आया है कि उर्दू एकेडमी में शुरुआत तो होने जा रही थी कि क्लास ऑफलाइन हो जाए, पर कुछ वही कोरोना के केसेस की वजह से वो कैंसिल कर दिया गया। और दूसरी वजह ये है कि जब भी होगी तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे बाकायदा तौर पर, ग्रुप में भी और फोन के जरिए भी। और सेकंड न्यूज ये है कि आपको खबर हो गई होगी कि नया सेशन जनवरी मंथ से शुरू होता है, जिसके फॉर्म्स फिल होने लगे हैं, पेपर में इश्तहारनामा आ चुका है। तो जनवरी से 28 फरवरी लास्ट डेट है। सभी लोग जो भी इंटरेस्टेड हैं, जिनका रुझान है अरबी, फारसी, उर्दू जबान के तई, वो फॉर्म वहां से हासिल कर ले और वहीं पर फिल कर दे। और उनसे ही पूछ के आप फिल कर ले ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो बार बार आने जाने में। और जो भी आपके कलीग हैं जिनको आप थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं इन जबानों के तई, तो आपकी जिम्मेदारी है कि हम अपनी जबान की हिफाजत करें और उसको रिवाज में लाएं। हम उर्दू बोलने वाले बने और सिखाने वाले भी बने। तो प्लीज आप उसका इश्तहार कर सकते हैं कि भाई आप जो है फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें हैं। एक ऑफलाइन का जब भी सिलसिला शुरू होगा मैं आपको बता दूंगी। एंड सेकंड, आपको इश्तहारनामा निकल चुका है नए सेशन के लिए, तो जो भी आपके हैं तो आप उनको बता सकते हैं। और तीसरी चीज, हमारा रिवीजन इंशाल्लाह फेब मंथ और मार्च मंथ तक होगा। और अप्रैल में जो भी सिलसिला होगा एग्जाम का वो आपको बता दिया जाएगा इंशाल्लाह। और जो इस ग्रुप में हैं जिनके पास अभी तक किताबें नहीं पहुंची हैं या जो आपसे कनेक्ट हैं, तो आप उनको बता दीजिए कि किताबें आपकी उर्दू एकेडमी में हैं, आप वहां से दस्तयाब कर लीजिए। ठीक है, ताकि अपना सिलसिला जारी रहे। अब देखिए, हमारा अब है सबक पंचायत नामा। ठीक है, पंचायत नामा आज का हमारा सबक है। पंचायत, सिर्फ पंचायत, नॉट पंचायत नाम है। ठीक है, पंचायत है हमारा ये। तो पंचायत सबक मैं बाद में पढ़ाऊंगी आपको, आप घर से इसको
पढ़कर आइएगा। मैं अभी इसके एक्सरसाइज में एक नई चीज है, मुहावरे बनाना। ये मुहावरे अक्सर हमारे एग्जाम में आते हैं, 2 या 3 आते हैं। तो देखिए, मुहावरे और कहावत, मुहावरे मैडम और इसका कहावत पंचायत का जो अलग। है पेज नंबर बताएं प्लीज। हाँ, पेज नंबर है हमारा 164। 164। जी जज़ाकल्लाह। हाँ मुहावरे हैं। हाँ सब जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, शब्द देखिए, बात दिखाना। मुहावरे और कहावत जी ये जी 2 चीजें हैं जो हम आम बोलचाल में इसका यूज करते हैं। रोजमर्रा में भी अक्सर हमारी बातचीत के दौरान ये मुहावरे और कहावत इस्तेमाल होते हैं, मगर इनका असल, इसकी तारीफ क्या है और इसकी पहचान क्या है, हम कैसे शिनाख्त करें कि ये मुहावरा है, और हमें कैसे शिनाख्त हो जाए कि ये कहावत है। अगर आप लोगों में से किसी को मालूम है तो प्लीज आप बता दीजिए कि मुहावरा किसे कहते हैं और कहावत किसे कहते हैं। किसी एक को भी मालूम है तो बताइए। बताना तो मेरी जिम्मेदारी है, मेरी ड्यूटी है, बट आप लोगों में से किसी को मालूम है तो आप मुझे बताइए। मुहावरा और कहावत ये 2 चीजें हैं, इन दोनों की शिनाख्त कैसे करें कि ये कहावत है, और मुहावरे की हम शिनाख्त कैसे करें कि ये मुहावरा ही है। मैडम आप और ये पहले बता चुकी हैं शायद। हमारे रोजमर्रा में गुफ्तगू के दौरान ये हम इनका इस्तेमाल करते हैं, आ जाता है, आम बोलचाल में इसका इस्तेमाल हो जाता है। तो जिसको भी जिस मालूम है जुमले प्लीज में बताइए, ना का और इस्तेमाल नहीं है होगा, तो बता जी। मैडम जिस जुमले में ना का इस्तेमाल होगा वो मुहावरा जी कहलाएगा, ये आप बता चुके हैं शायद पहले। जी मैं बता चुकी हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह आपको याद है, हाँ शुक्रिया सर, ना का आपको इस्तेमाल याद है। होगा। देखिए, मुहावरा और कहावत, हम अपनी बात को सही तौर पर ना कहकर मुहावरे और कहावत के तई वो बात हम दूसरे तक पहुंचा देते हैं। समझने वाला उस बात को समझ लेता है कि ये मुहावरे के अंदाज में ये हमसे क्या कह गए। ये बोलचाल का एक दूसरा तरीका है, बात करने का तरीका है, बात को समझाने का तरीका है। अब मुहावरा और कहावत, ठीक है, मुहावरे में हमेशा ना आता है, मुहावरे में हमेशा ना आता है। जैसे 9 2 11 होना, उल्लू सीधा करना, आंख का तारा होना, आग में तेल डालना, रफू चक्कर होना, और घी के दिए जलाना, ईंट से ईंट बजाना। ना 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 आ गया तो ये मुहावरा, ना का आ जाना हमको शिनाख्त करता है कि ये मुहावरा है। और यहाँ पर हरफे तहज्जी का कोई भी अल्फाज, जीम भी हो सकता है, दाल भी हो सकता है, रा भी हो सकता है, शीन भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है, कोई भी हर्फ हो सकता है। यही ना लिखे क्योंकि इसमें ये हो जाएगा कि शायद ये हर्फ है, ये नहीं लिखिएगा, कंफ्यूजन। ठीक है, कहावत में कोई भी हमारा लेटर हो सकता है, कोई भी हर्फ हो सकता है कहावत में। अब जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, रा आ गया। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, दाल आ गया। ठीक है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ड़ा आ गया। ठीक है ना। और तमाम सारे जो भी हर्फ आ जाएगा वो कहावत में हम उसको शामिल कर लेंगे। और ना आएगा तो समझ लीजिए ना, जब ना का हमें तरीका आ जाएगा ना कि ना में मुहावरा है, तो फिर ऑब्वियसली वो कहावत ही है जिसमें लेटर आ रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए, मैं आपको यहाँ पर आपके 164 पेज पर मुहावरे दिए गए हैं। सब्ज बाग दिखाना, सब्ज बाग दिखाना यानी बढ़ चढ़कर कोई बात बयान करना, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूं, है कुछ भी नहीं, मगर ख्याली पुलाव बनाना जिसे कहते हैं, बढ़ चढ़कर बातें बनाना। खून चूसना, खून चूसना, हद से ज्यादा परेशान करना। फूले ना समाना, बहुत खुश होना। बाग बाग होना, ये भी बहुत खुश होना।
जबान ना खुलवाना, जबान ना खुलवाना, हद 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 दर्जे तक इतना परेशान करना कि सामने वाला ये कहे कि भाई तो जबान ना खुलवाना, ये भी परेशान करना ही है। ईमान ना बेचना, ईमान ना बेचना। गर्दन पर छुरी फेरना, दूध का दूध पानी का पानी, ये आ गया कहावत। दूध का दूध पानी का पानी। आंखों में धूल झोंकना ना, कलेजा धक से होना। ठीक है, अब ये हम आपको मुहावरे पूरे मुकम्मल लिखवा देते हैं, इंशाल्लाह इसी में से ही आएंगे, ये सिलेबस में है। तो इसमें एक कहावत है, दूध का दूध पानी का पानी। अगर ऐसा भी हो सकता है, दूध का दूध पानी का पानी होना, है ना, तो अगर सिर्फ इसमें भी ना नहीं लगा है तो ये कहावत में ही शुमार होगा इसका। ठीक है, अब आप लिख लीजिए। मैडम इसमें ना लगा तो है, दूध का दूध नहीं पानी नहीं का पानी, इसमें लास्ट में ना है ना? नहीं 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 सर, ये है, ये पानी, पानी तो या आ रहा है पानी। अच्छा ये अच्छा, आ गया, दिलक आएगा। पानी आ गया, ये आ गया। अगर हम उसमें एक्स्ट्रा अपनी तरफ से मजीद लगा दे, दूध का दूध पानी का पानी होना, तब वो मुहावरे की शक्ल इख्तियार कर लेगा। दूध का दूध पानी का पानी में या आ रहा है, इसलिए ये थोड़ा सा उन्होंने सवाल ऐसे ही, मतलब शिनाख्त होती है कि हम पूरी उस पर पहुंच गए हैं, हमें पूरे उसके उसूल जवाबित याद हैं, हमें मालूम है कि ये कैसे होगा, तो ये कहावती में आएगा। ठीक है, यू आर राइट। ठीक है, अब आप जो है अपनी फेयर कॉपी या जो जो भी आपके पास नोटबुक है उसमें अच्छी तरह से ये मुहावरे लिख लेते हैं। सुंदर आसिफ भाई तो पूछो, तो घर दिखाना चाहेंगे मेरे को, क्योंकि ना भाई तो नहीं मुझे दिन तक जाने के लिए। देखिए ये मुहावरा है, ये इसका मानी है और ये इसका जुमला है। प्लीज कहाँ से ये डिस्टरबेंस हो रहा है, म्यूट कर लीजिए प्लीज, मेहरबानी करके म्यूट कर लीजिए। पासवर्ड बता, हाँ मैडम स्क्रीन पे कुछ आ नहीं रहा है। दुखने लगेगा वो गड़गड़। कहाँ पर अल्लाह क्लास में
नंबर 1 हो गया। नंबर 1 डन। यस मैम, हो गया। ओके, थैंक यू।
हाँ हाँ उसका मैम what is manageable? बड़ी कर दी कितनी बड़ी बना रही कितनी बड़ी ऐसा अच्छा है हर बार ये बोलती है साइज अच्छा अगर ये तो एक लेकिन हर बार ऐसा बच्चा एक गिरो अच्छे हैं सुरक्षित तरीके से देखो वही तो है
ये हो गया मुकम्मल। जी हो गया, जी मैम हो गया। चलिए बिस्मिल्लाह कीजिए हो गया जी। चलिए समझ में आ गया ना? जिस कहीं कोई राइटिंग को लेकर कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए देखिए, ये हमारे मुहावरे हो गए हैं। इन मुहावरों में से कम आप 5 मुहावरों की प्रैक्टिस करना, अपनी मश्क करने लगे। उसमें उर्दू लिखना भी आ जाएगी। जिसको आती है अल्हम्दुलिल्लाह, उसको कोई जरूरत नहीं, और जिसको थोड़ी भी लगता है कि हमको प्रैक्टिस चाहिए, तो प्लीज आप इन 5 मुहावरे, इन 10 मुहावरों में से 5 मुहावरे अपनी जानिब से अच्छे कर लीजिए। लिख लिख के देखिएगा, तो इंशाल्लाह उसमें राइटिंग में इम्प्रूवमेंट होगा, है और हैं की मश्क हो जाएगी, हरफों के जोड़ने में प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो और ये एक आपका 10 नंबर का या 5 नंबर का सवाल हल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा सवाल है इसी में का, पंचायत का, अफसाना किसे कहते हैं? अगर सबका हो गया है तो मैं अफसाना किसे कहते हैं ये इसका जवाब लिखवा दूं। मैडम पेज नंबर क्या है इसका? अफसाना किसे कहते पेज हैं? नंबर वही है, उसी के ऊपर है सर, मुहावरों के ऊपर ही है, बकायदा आपको स्पेस दिया है। जी जी ठीक है, अगर थैंक यू। सबका हो गया है तो मैं रब कर दूं, और नहीं हुआ है तो मैं वेट करती हूँ। 1-2 मिनट रुक जाएं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करिए।
मैम हो गया, चलिए। मैम हो गया, चलिए। जी सर, जी सर। देखिए 147 पेज ओपन करिए सभी लोग। 147 पेज, पंचायत का लास्ट। जी मैम। जी, अफसाना, अफसाने की तारीफ। डेफिनेशन ऑफ अफसाना, स्टोरी। ठीक है, अब आपको अगर आता है कि अफसाना लिखिए तो आप इस तरह से हेडिंग डाल के लिखिएगा कि अफसाने की तारीफ, है ना। इसका एक जो है, मैं अब तरीका कार है तो तारीफ डेफिनेशन। अफसाने की तारीफ है कि अफसाना उर्दू अदब की एक मकबूल सिन्फ है। अफसाना इस सिन्फ को कहते हैं जिसमें जिंदगी के किसी एक ख्याल, एक वाकया या एक तजुर्बे को कम से कम लफ्जों में बयान, दिलचस्प बनाकर पेश किया जाता है या बयान किया जाता है। ये मुख्तसर होता है जो आधा या 1 घंटे में पढ़ा जा सके। अफसाना ये है हमारा अफसाने की तारीफ। मगर हम इसको और वसी पैमाने पर समझना चाहेंगे तो इसका जो हम देखिए, वो लिखना है अफसाने की तारीफ, हेडिंग डालिएगा और ये यहाँ तक लिख लीजिएगा, ये है अफसाने की तारीफ। मगर अफसाने को हम डेप्थ में समझेंगे तो सबसे पहले दास्तान गोई होती थी। कदीम जमाने में लोगों के पास वक्त था, लोग फ्री थे, लोगों की मसरूफियात कम थी, तो आपस में बैठकर अखलाक था, मोहब्बत थी, हर चीज की कदरें थी, वैल्यूज थी।
तो वहां पर सब जमा होकर एक अपना मुकम्मल वक्त बनाते थे, एक जगह मुकर्रर करते थे, वहां बैठकर सभी लोग, अपने घर में भी दास्तान गोई होती थी और बाहर अपने अपनी पैमाने पर लोग दास्तान गोई करते थे। ये है पहला दास्तान। दूसरा नॉवेल। दास्तान से हम नॉवेल पर आए। दास्तान कहना सुनना, कोई एक बुजुर्ग बैठ गए, उन्होंने अपनी दास्तान सुनाई और उस दास्तान को फिर वहीं पर खत्म कर दिया और फिर कहा कल इंशाल्लाह हम यहाँ जमा होंगे, फिर इसको मुकम्मल करेंगे। दास्तान ने अपनी दूसरी शक्ल इख्तियार करी जिसको हमने नॉवेल कहा। नॉवेल शुरू उसकी जिंदगी से आखिर जिंदगी तक, जब तक उसका कोई क्लाइमेट नहीं निकल आता है, कोई इख्तिताम नहीं निकल आता है, तब तक वो नॉवेल चलती रहती है और कारी उसको, पढ़ने वाला उसको शौक से पढ़ता रहता है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। ये उसी दौर की बात है जब इंसान इतना मसरूफ नहीं था। तीसरा है दास्तान नॉवेल। अब यहाँ इंसान के पास वक्त था तो यहाँ चीजें मैसर थी, उसके पास वक्त था, सब कुछ था, टेंशन नहीं थे, है ना। अब इन दोनों चीजों को खत्म करके हो गई, खत्म हो गया, अब इसका कहीं पर कोई वजूद नहीं है, किताबों तक है, हम पढ़ते हैं, जानते हैं, बताते हैं। अब इन दोनों ने ही एक नई शक्ल इख्तियार करी है जिसका नाम है अफसाना। यहाँ जिंदगी की पूरी हकीकत होती थी नॉवेल में। नॉवेल में इंसान की पूरी हकीकत होती थी, बचपन होता था, जवानी होती थी, शादी वाली जिंदगी का बयान होता था, फिर उनके बच्चों का बयान होता था, फिर उनके यहाँ तक कि ज़ईफ़ा हालत यानी बुढ़ापे की भी जिंदगी का बयान होता है नॉवेल में। दास्तान में भी यही होता था। अब चूंकि अब इंसान के पास वक्त नहीं है, जदीद दौर है, तो अब अफसाने की शक्ल इख्तियार हो गई। अफसाने में यहाँ दोनों चीजें शामिल हैं, यहाँ सिर्फ जिंदगी का एक पहलू। अगर हम किसी के बचपन पर अफसाना लिखेंगे तो सिर्फ उसमें बचपन को ही टारगेट करेंगे, सिर्फ बचपन में क्या 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 कैसे। अगर हमने किसी की जवानी के कारनामे को बयान किया है कि भाई उन्होंने जवानी में क्या क्या किया, तो हम उनकी एक खास पहलू पर बात करेंगे। शादी के बाद उन्होंने क्या किया, स्ट्रगल किया, क्या क्या हालात पेश आए, क्या 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 कैसे कैसे, तो वो एक पहलू। तो ये मुख्तसर होता है, मुख्तसर कहानी का नाम ही अफसाना है। मुख्तसर कहानी का नाम अफसाना दिया, यहाँ पर पूरी चीजें होती थी। अब यहाँ पर सिर्फ एक पहलू होता है, उस पर ही गौर किया जाता है, क्योंकि एक पहलू होता है तो कारी उसको आराम से पढ़ सकता है, एक नशिस्त में पढ़ सकता है, एक बैठक में पढ़ सकता है और उसको अपने उसमें जहन में भी रख सकता है कि वो छोटी स्टोरी है, छोटा अफसाना है, और उससे लास्ट में क्या मैसेज मिल रहा है वो उसको फॉलो भी कर सकता है, उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ले सकता है कि भाई इस अफसाने में मैंने ये हकीकत पढ़ी है, इंशाल्लाह ये मुझे बहुत बेहतर लगा, इस अमल को मैं इख्तियार करूंगा इंशाल्लाह ताला। तो इससे हम, ये अफसाना है। अफसाना निगारी के सबसे पहले, अफसाना निगारी में अगर जो इमाम का खिताब मिला है वो मिला है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद अफसाना निगारी में एक इमाम की हैसियत से जाने जाते हैं और मुंशी प्रेमचंद को उर्दू और हिंदी में महारत हासिल थी। उन्होंने अपने अफसाने में उर्दू जबान का इस्तेमाल किया है, कहीं कहीं अंग्रेजी जबान का भी इस्तेमाल किया है, मगर उर्दू जबान का। और उन्होंने अफसाना कैसे तैयार किया, अब अफसाने का एक टॉपिक होता है, एक मौजू होता है, उस मौजू पर अफसाने लिखे जाते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद के जो अफसाने के मौजू थे वो उन्होंने एक औरत को लिया है, एक देहाती जिंदगी को लिया है और एक गरीबी को लिया है। कि उन्होंने लिखा है तो एक औरत पर, कि औरत का वजूद क्या है, समाज में, माशरे में औरत का वजूद क्या है, गरीबी क्या होती है, और देही जिंदगी पर भी उन्होंने अफसाने लिखे हैं। ठीक है, आया समझ में? मैंने ज्यादा तो नहीं पढ़ा दिया आप लोगों को? हेलो,
नहीं मैडम, ठीक है बिल्कुल। मैडम बहुत अच्छा बता रहे हैं आप, सही है। जी, शानदार। तो आप हम तफसील से अफसाना को पढ़ लें, ज्यादा बता रहे अफसाने हैं। को हम पढ़ लें और समझ लें। तो अफसाने का थोड़ा सा हमें बैक मालूम होना चाहिए कि अफसाना कैसे वजूद में आया, है ना, अफसाने की हकीकत क्या है। तो पहले हम दास्तान को जानेंगे, नॉवेल को जानेंगे, नॉवेल के बाद हम अफसाने पर आएंगे। जो आज अफसाना गोई होती है तो वो उर्दू अदब में दास्तान का भी अपना मकाम है, नॉवेल निगारी का भी अपना मकाम है। और आज 20वीं सदी से उर्दू अफसाना निगारी का आगाज हुआ। 20वीं सदी से उर्दू अदब में अफसाने का आगाज हुआ। मुंशी प्रेमचंद इसके इमाम तस्लीम किए जाते हैं। ये अब आप अफसाने की तारीफ यहीं तक लिख लीजिएगा, आधा या 1 घंटे में पढ़ा जा सके, बस यहां तक होगा। अफसाना उर्दू अदब की एक मकबूल सिन्फ है। अफसाना इस सिन्फ को कहते हैं जिसमें जिंदगी के किसी एक ख्याल, एक वाकयात, एक तजुर्बात कम अज कम अल्फाज में दिलचस्प बनाकर पेश किया जाए। ये मुख्तसर होता है, जो आधा या 1 घंटे में पढ़ा जा सकता है। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। इसके बाद देखिए, ये लेसन हमारा आखिर है, इसके बाद हमारा रिवीजन ही शुरू होना है इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट वीक मैं इंशाल्लाह पंचायत पूरा पढ़ा दूंगी, सवाल जवाब लिखवा दूंगी। इसकी वोकैबुलरी बहुत है, अल्फाज मानी बहुत है, इंग्लिश में प्लस उर्दू में। तो आपको बहुत अल्फाज है, देखिए पूरा जखीरा है इसमें। देखिए, हम नवाला, हम पे आला, वेरी क्लोज टू ईच अदर, हम ख्याल, लाइक माइंडेड, असली, रियल, बुनियाद, फाउंडेशन, बेवा, विडो। ये बहुत सारे पेजेस में है, कम से कम 4-5 पेजेस हैं। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, तो आपकी उर्दू वोकैबुलरी, उर्दू अल्फाज मानी काफी आपके पुख्ता हो जाएंगे। ठीक है मैम, आप खत निगारी पढ़ा चुकी हैं? जी, मैम, खत निगारी लिखने का तरीका। खत निगारी, हाँ मैं बता देती हूँ। मैं आपका छूटा हुआ था जी, मैं बताती हूँ। यस मैम। जी मैं बताती हूँ। और भी अगर जैसे पंचायत ना, थोड़ा सा आप सेल्फ रीड करके आइएगा, सेल्फ मैम, स्टडी यस। करिएगा इसका, तो फिर मैं इंशाल्लाह पढ़ा दूंगी। मैं आप जितना भी आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, वो आप मुझसे इस टाइम पूछ सकती हैं, वैसे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकती हैं। बताती हूँ। हिंदुस्तान के त्यौहार, ओलंपिक खेल, अशफाक उल्लाह खां, है ना, कामरानी का राज, ये सारे बहुत अच्छे सबक हैं। आप इनको बहुत अच्छी तरह से सवाल जवाब असाइनमेंट के तौर पर जो भी सवाल हैं वो अच्छी तरह से, रिसाला मंगवाने के लिए किसी रिसाले के मुदीर को खत लिखिए। मुदीर मीन्स एडिटर, है ना, इसमें होगा शायद मुदीर। मैम, ये पेज नंबर क्या है? इसका पेज नंबर है 80 सर। मैम, बुक में ही है ना? जी हाँ, ये पेज नंबर 80 पर है। रिसाला मंगवाने के लिए किसी रिसाले के मुदीर को खत लिखिए। दूसरा सवाल है, अपने महल्ले की सीवर लाइन ठीक करवाने के लिए म्युनिसिपल कमिश्नर को एक दरख्वास्तनामा लिखिए। अपने वालिद को खत लिखकर अपने इम्तिहान की तैयारी के बारे में बताइए। जी बताइए, मुझे लिखवाना है या आप लोग लिख लेंगे? मैडम, ये तो आप करा चुके हैं ना शायद पहले। जी सर बताइए। मैम, आप बता दीजिए। मैं लिखवा दूं, चलिए। यस मैम, देखिए, तरीका बता दीजिए। अपने महल्ले की सीवर लाइन ठीक करवाने के लिए म्युनिसिपल कमिश्नर को एक दरख्वास्तनामा लिखिए। ठीक है, ये आप इतना कॉपी में मेंशन है आपके, और आप इसको अपनी नोटबुक में देखिए। अपने महल्ले को हटाकर देखिए,
हो सकता है कि अपने इलाके में आ जाए, अपना जवाब वही रहेगा, है ना। इसमें लिखा है अपने महल्ले, अपने इलाके भी आ सकता है। कहीं कहीं कुछ हुरूफ तब्दील कर दिए जाते हैं, मगर उसका घबराने की जरूरत नहीं होती है, वो वही होता है, ठीक है। महल्ला या इलाका वही होता है। अपने महल्ले की देख, अपने महल्ले की सीवर लाइन दुरुस्त करने के मुतालिक दरख्वास्तनामा, ठीक है, वही है, थोड़ा सा मैंने अपना वो बदल दिया। अब देखिए, अपने महल्ले की सीवर लाइन ठीक करवाने के लिए अपने इलाके, अपने जो वार्ड में जो नगर पालिका आएगी, नगर निगम आएगा, अपन उसको ही लिखेंगे, ठीक है। अब ये आएगा हेल्थ अफसर को, नगर निगम हेल्थ अफसर को लिखा जाता है। Careless. देखिए, ये हमारा टॉपिक है अपने महल्ले की सीवर लाइन दुरुस्त करवाने के मुतालिक दरख्वास्तनामा। यहाँ पर देखिए दरख्वास्तनामा लिखा है, खत नहीं लिखा, ठीक है। अब हमने जनाब मोहतरम हेल्थ अफसर साहब, कहाँ के हैं ये, नगर निगम को अपन करेंगे। नगर निगम चौक बाजार भोपाल, हमने अपने महल्ले का, अपने इलाके को यहाँ पर शो किया है, चौक बाजार। अब यहाँ पर देखिए दरख्वास्तनामा और खत दोनों का मैटर अलग होता है, दोनों की कैफियत, दोनों की नौयत अलग अलग होती है, डिफरेंस होता है लेटर में और एप्लीकेशन में। हम यहाँ पर दरख्वास्तनामा शो कर रहे हैं। दरख्वास्तनामा में इंग्लिश में सब्जेक्ट आता है, हिंदी में विषय आता है, उर्दू में मजमून आता है। एप्लीकेशन, फॉर एप्लीकेशन, तो यहाँ पर मजमून आएगा। हम एक मजमून लिख रहे हैं, किसके लिए, हेल्थ अफसर को सीवर लाइन दुरुस्त करने के लिए। तो यहाँ पर वो बस उनकी नजर यहाँ आई, ये है वो अफसर हैं, कमिश्नर हैं, वो यहाँ पढ़ते ही नहीं है, वो यहाँ पर ये मजमून होना लाजमी है अगर दरखास्तनामा है तो, ठीक है। अब ये हमारा फर्स्ट फॉर्मेट ये है, इनको अटेंडेंस एड्रेस करेंगे, फिर हम अपनी बात बयान करेंगे। अब यहाँ से हमारा मजमून शुरू होगा।
कौन सा तो अकेले उसी को मतलब दिखता है। देखिए मैंने बहुत मुख्तसर लिखी है, मैटर तो बहुत बड़ा लिखा जा सकता है, बहुत सारी बातें इसमें बयान की तहरीर की जा सकती हैं, पर मैंने बहुत शॉर्ट लिखा है। जनाब मोहतरम हेल्थ अफसर साहब, नगर निगम चौक बाजार, मजमून है अपने महल्ले की सीवर लाइन ठीक करवाने के मुतालिक दरखास्तनामा। अर्ज गुजारिश ये है कि हमारे महल्ले में सीवर लाइन खराब होने की वजह से तमाम महल्ले वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेहरबानी करके नगर निगम मुलाजिमीन को यहाँ भेज कर सफाई करवा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। नीचे हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो इंग्लिश में थैंक यू, हिंदी में धन्यवाद, उर्दू में शुक्रिया। अब शुक्रिया के बाद आप अपना नाम लिखेंगे, नाम के बाद तारीख लिखेंगे, नीचे साइन कर देंगे। ये है हमारा दरखास्तनामा। दरखास्तनामे में मजमून होता है, खत में मजमून नहीं होता है। ये मतलब ये एक चीज बहुत अच्छी बताई है, क्योंकि सीबीएसई के अकॉर्डिंग भी सीबीएसई में भी बहुत चेंजेस हुआ है इसको लेकर कि अब तक जो रिकॉर्ड पिरामिड हम लोगों को बताया गया है कि पढ़ाई का ये आलम है आज के 10th 12th वाले बच्चों को नहीं मालूम है कि सब्जेक्ट कहाँ आता है। तो इस पे हमको जरूरी है कि हम ये चीज बच्चों में बताएं कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कहीं कहीं जो जानते हैं, जिनको अपने पेरेंट्स से सपोर्ट मिलता है वो बहुत बेहतर करते हैं, और जिनको अपने पेरेंट्स से सपोर्ट नहीं मिलता है या जो मुनहसिर हैं ट्यूशन पर या टीचर पर, तो अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाए और टीचर्स को हिदायत दे कि बच्चों को सही तालीम दें। तो ये सब्जेक्ट वहां आता है एप्लीकेशन में, और खत में ये मजमून नहीं आता है। यहाँ खत में आएगा खुदा अल्लाह हाफिज या खुदा हाफिज, और हमेशा एप्लीकेशन में शुक्रिया आता है जी। ठीक है, तो आप ये कर लें। इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते हम खत बतला देंगे, खत लिखवा देंगे, क्योंकि ये खत है, इसमें अपने वालिदैन को खत लिखकर, वालिदैन को खत लिखना है, तो उस खत का तरीकाकार क्या होगा इंशाल्लाह हम उस हफ्ते खत बतला देंगे, पंचायत पूरा पढ़ा देंगे, उसके सवाल जवाब करवा देंगे उस वीक। इंशाल्लाह हमारा 1 जनवरी हम एक बार अपना पूरा कोर्स पूरा फाइनल करेंगे। असाइनमेंट आपके भर गए हैं, फिल हो गए हैं, मजहब भाई के पास पहुंचा दीजिए, वो मुझ तक आ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इसमें भी कहीं पर कोई परेशानी हो राइटिंग को लेकर तो आप उसको YouTube पर देख लीजिएगा, फिर उसका करेक्शन कर लीजिएगा जी। जी चलिए, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम।